संग्राम दल के दो योद्धा यहाँ पर खड़े हैं और एक प्रदेश प्रवक्ता के रूप में तो एक प्रदेश सचिव के रूप में हमारे बीच में संजय कुमार भारती जी और आदेश चतुर्वेदी जी हैं। मसौढ़ी की धरती में ऐसे तो पटना में ही पड़ता है, लेकिन पटना में जिस प्रकार के जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में बता पाना भी अपने आप में शर्मिंदगी का एहसास कराता है। संजय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? 13 साल की लड़की को बलात्कार होता है, किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत ही जनत अपराध हुआ है, लेकिन कहा जाए कि बिहार की राजधानी पटना है और इसी राजधानी में नीतीश कुमार के बगल में बंगला है और उसी बीच जो है एक बच्ची के 13 साल के दलित बच्ची के साथ रेप होता है और अभी तक अपराधी जो खुलेआम घूर रहा है। और यहाँ की सरकार कहता है स्वशासन की सरकार है। देखिए किस तरीके के सरकार का स्वशासन है। और इसी के लिए समता मूलक संग्राम दल ने आज मसौढ़ी में आक्रोश मार्च निकाली है कि जो नीतीश कुमार ने टीना के चश्मा पहना है ना, उसको खोलने के काम करने के लिए हम लोग आए। नीतीश कुमार जो कान में रुई जो ढकेल रहा है, जो बंद किया है, रुई को निकालने के लिए समता मूलक संग्राम दल आई है। जिस तरीके के हमारी बहन बेटियों को और मान सम्मान की ठेस पहुंचाया जाएगा तो हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। यदि जो एक कह सकता है ना, दलित एक संविधान उठाना जानता है तो तलवार भी उठाना जानता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी ने साफ साफ ऐलान करके कह दिया है कि अगर न्याय कानून सम्मत विधि सम्मत नहीं होगा तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं और मजबूर भी हैं। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ किया है कि अपनी जान माल की रक्षा के लिए यदि जो कोई आपको आता है मारने के लिए तो उसे आप मार सकते हैं। तो यदि जो हमारी मान सम्मान की ठेस पहुँचाया जाएगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम तो इनकाउंटर करेंगे ना, हम तो बंदूक उठाएंगे, हम भी ठोकेंगे। यदि जो सरकार यहाँ के नपुंसक हो चुकी है, अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार प्रदेश में विभिन्न जिलों में दलितों के साथ रेप हुआ, क्या अपराधी गिरफ्तार हुआ है? और गिरफ्तार भी हुआ तो क्या उसे फांसी मिली है? नहीं ना। अपराधी को बचाया जाता है, पूरी सिस्टम इनको उसको बचाने में जुट जाती है। लेकिन उसी अपोजिट देखिए, यदि जो फॉरवर्ड के बच्चे के साथ रेप होता है तो पूरी सिस्टम उनको 24 घंटा के अंदर पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और फांसी की सज़ा सुनाती है। यही दोहरी नीति यहाँ की सरकार और प्रधानमंत्री के चल रहा है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है, दलितों के लिए नहीं। दलित अपने खुद मान सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाओ। जो 10,000 का मोबाइल रखने वाला दलित 5,000 के हथियार भी रखो, तब आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगा, वरना इन नपुंसकों की सरकार। 5,000 के हथियार रखने की बात करें तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए ना, तब ना रखिएगा। तो लाइसेंस देगा, लाइसेंस क्या है? वो लाइसेंस लेकर गुंडा बनता क्या? नहीं, तो उसको लाइसेंस नहीं ले है। यदि जो उसकी सरकार है तो लाइसेंस लेकर रखा है। हम सरकार से मांगने जाते हैं तो हमारी लाइसेंस नहीं देता है और हमारे पास उतनी जो है पूंजी नहीं है कि हम लाइसेंस ले सकें। तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हम गैर हथियार तो रखेंगे ना भाई। यदि सरकार सुरक्षा नहीं देता है तो हम तो अपनी सुरक्षा करना जानते हैं ना, क्योंकि सिस्टम हमारे बाप दादा। सरकार से पुलिस प्रशासन आपको अरेस्ट भी करेगी ना, गैर कानूनी धारा। अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा? जब हमारी इज्जत ही नहीं बच रही है, मान सम्मान ही नहीं बच रही है, तो हम जिंदा रह करके और एक जिल्लत की जिंदगी और हथकड़ी बांध कर जीने से अच्छा है तो कि लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे ना। तो हम उसके से वंशज है ना कि घर में घुस के मारने वाले हैं। और हम नहीं चाहते हैं इस देश और प्रदेश में हिंसा हो, और लेकिन सरकार चाहती है हिंसा हो तो हिंसा होगी। अब हिंसा होगी, बिल्कुल होगी। अर्थात न्याय अब बंदूक के बल पर होगा। बिल्कुल होगा। सरकार यही चाहती है तो होगा। हम संविधान को मान रहे हैं। और सरकार की मंशा को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि आपकी बेटी की एक किसी दलित लड़की की बलात्कार होता है और सरकार की मैंने कह सकते हैं कि उसका अभी तक कुछ भी एक्शन न ले पाना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? कह रहे हैं ना, दोहरी नीति चल रही है। दोहरी नीति, बिल्कुल दोहरी नीति है। यदि जो 24 घंटा के अंदर बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं होता है तो उसे तिरकार सटाना चाहिए। वो नहीं होता तो उसको घर को कुर्की होना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुर्की भी होने पर नहीं आता है अपराधी तो उसे इनकाउंटर निकालना चाहिए। क्या सरकार ऐसा किया? सिर्फ निर्भया हत्याकांड में तुम 4 अपराधियों को फांसी दे दिया। क्या वही देश की बेटी थी? क्या दलित की बहन बेटी या चमार दुसाद के बच्चे के साथ रेप होता है, वो क्या देश की बेटी नहीं है या प्रदेश की बेटी नहीं है? ये दोहरी नीति नीतीश कुमार के और यहाँ की प्रधानमंत्री के नहीं चलेगा। दलित जाग चुका है और 25 में ऐसे सरकार को घुटना टेकाने की समता मूलक संग्राम दल यहाँ के दलित काम करेगी। साथ